हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में नायब सरकार की तरफ से किसानों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी की गई है। दरअसल हरियाणा में अब हर खेत को नहर का पानी मिलेगा और इसको लेकर एक सामूहिक टैंक बनाएगी सरकार, जिसके ऊपर 85% तक किसान को सब्सिडी मिलेगी, अनुदान मिलेगा। पूरी जानकारी क्या है वो आपको जानकारी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, लेकिन एक गुजारिश है, यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पर अभी से आपने तेज राणा को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ अभी जरूर करें। हरियाणा में हर खेत तक सिंचाई पानी पहुंचाने के लिए किसानों के समूह बनाकर प्रत्येक 10 एकड़ या इससे अधिक भूमि के लिए सामूहिक टैंक बनवाए जाएंगे ग्रुप के ऊपर। इन टैंकों को नहरी पानी से भरा जाएगा। 9 जिलों को खास करके ये सौगात देने की सरकार की तैयारी है, जिसमें भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी, हिसार, झज्जर और सिरसा शामिल है। सामूहिक टैंक बनाने पर सरकार के द्वारा इतना ही नहीं बल्कि 85% तक का अनुदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की अगली 5 वर्षों की कार्य योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और से जो ड्रॉप मोर क्रॉप की अवधारणा को ध्यान में रखकर सीमित जल संसाधनों वाले विकसित देशों की तर्ज पर भविष्य की योजनाएं बनाई हैं। खेतों में खुले पानी के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया। सामूहिक टैंकों पर सोलर पैनल लगाकर इससे जुड़े सभी खेतों में टपका सिंचाई अथवा फुहारा सिंचाई की प्रणाली लगवाई जाएगी। इससे किसान जब चाहे अपनी फसल को सिंचाई दे सकते हैं। किसानों को न तो ट्यूबवेल लगाने की जरूरत होगी, न बिजली पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। खेतों में खुला पानी छोड़कर की जाने वाली सिंचाई बंद होगी तो कम पानी से अधिक खेतों को सिंचित किया जा सकेगा। इस वर्ष ही गन्ना व कपास की फसलों में सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई विभाग लक्षित 9 जिलों में दिसंबर के अंत तक पूरे के पूरे गांव की कृषि भूमि को सूक्ष्म सिंचाई पर स्थानांतरित करने के लिए टेंडर कर सकता है। इसमें एग्री डिस्कॉम जैसी आधुनिक तकनीक वाली कंपनियों की मदद ली जा सकती है। इससे किसानों को स्मार्ट तरीके से बिना किसी खर्च के सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की प्रधान सचिव अमननीत पी कुमार को इजराइल जैसे विकसित देशों में लागू की गई तकनीक का अध्ययन कर सिंचाई के आधुनिकीकरण में विभाग की मदद करने को भी उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी नहरों की मरम्मत व पुनर्निर्माण की योजना तैयार की जाए। वे हर माह समीक्षा करेंगे। सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में काम करने वाले तकनीकी रूप से कार्यकुशल युवाओं की कमी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष से ही प्रदेश की सभी ITI में सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित एक नई ट्रेड शुरू की जाए, ताकि इस क्षेत्र में कार्यकुशल युवा तैयार हो सके। सिंचाई एवं कृषि विभाग संयुक्त टीम बनाकर किसानों को कम पानी से अधिक फसलें पैदा करने के संबंध में जागरूक करें। सीवरेज के शोधित जल को भी कृषि सिंचाई में अधिक से अधिक प्रयोग में लाए जाने की सरकार की पूरी योजना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल सरकार की तरफ से जो कि बेहतर सिंचाई सुविधा देने के लिए अब सामूहिक टैंक देकर उसके ऊपर 85% जो सब्सिडी है वो प्रदान की जाएगी।